नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आप एक क्लिप सुनिए। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। आपने देखा, उन्होंने कहा कि मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कई बार इस्तीफा दिया है साहब। मार्च 2000, नवंबर 2005, नवंबर 2010, फरवरी 2015, नवंबर 2015, जुलाई 2017, नवंबर 2020 और अगस्त 2022 और आज भी नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। यानी पलटू राम हुए। मैं नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करता हूं। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने जो दांव पे चलट पलट की राजनीति की ना साहब, इससे मुझे लगता है कि उनका राजनीतिक कैरियर भी खत्म होता नजर आ रहा है। अब जनता उन पे साहब विश्वास नहीं करेगी। आप ये तस्वीर को देखिए। 30 जनवरी 2023 को उन्होंने कहा था कि मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कबूल नहीं। मतलब मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। फिर आपको याद भी होगा कि अप्रैल 2023 में अमित शाह ने इस पर पलटवार किया था। उन्होंने कहा था नीतीश के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा दिया है 11 बजे। आप इस तस्वीर को देखिए, राज्यपाल के साथ में। और उसके बाद में आज अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी के सामने शपथ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी आए। जेपी नड्डा का तो पटना में आना तय है साहब। ममता बनर्जी ने भी इस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के जाने से इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि तेजस्वी मजबूत होंगे। तेजस्वी साहब, मैं तेजस्वी का भी बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि तेजस्वी ने जो जो वादा किया था ना साहब, उसे पूरा करने के लिए जी और जान लगा दी। तेजस्वी सरकार ने जितना रोजगार बिहार में दे दिया है ना साहब, अगर उतना रोजगार सरकार पूरे देश में देती तो आज देश वाकई में विश्वगुरु बन गया होता। नीतीश कुमार ने कहा था, आपको याद भी होगा, संसद में, हम रहें या मिट्टी में मिल जाएं, आप लोगों के साथ अब भविष्य में कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने बीजेपी के लिए कहा था फरवरी 2014 में। लेकिन साहब आप बताइए कि लगातार नीतीश बाबू पलटवार पे पलटवार कर रहे हैं। आपने 12वीं की पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, आया राम गया राम का एक जुमला था साहब। ठीक उसी प्रकार आज नीतीश बाबू कर रहे हैं कि आया राम गया राम, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। आपने एक पोस्टर देखा होगा जिसमें कह रहे सबके नीतीश। मतलब एक महीना अनुराग के नीतीश, एक महीना अमितेश के नीतीश, एक महीना किसी और के नीतीश। मतलब नीतीश बाबू ने अपना राजनीतिक कैरियर चौपट कर दिया है। अब बताइए कि भारतीय जनता पार्टी से समझौता करने की नौबत क्या आई। वो कह रहे ठीक नहीं चल रहा था। अब साहब ठीक नहीं चल रहा था, पहले सब ठीक चल रहा था, अब ठीक नहीं चल रहा है, मतलब बेईमानी। और मुझे लगता है कि ये इस्तीफा दबाव में दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दबाव में। एक अकेला सब पे भारी मोदी जी कहा करते थे साहब, आपको याद भी होगा कि एक अकेला सब पे भारी। अगर एक अकेला सब पे भारी था तो नीतीश कुमार को अपने एनडीए में लेने की नौबत क्यों आई? क्या अमित शाह जी भी अपनी जबान से बदल रहे हैं? उन्होंने क्या कहा था आपको मालूम है कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अगर ये दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद होते तो उनको अपनी पार्टी में काहे बैठाते साहब? ये बेईमानी है कि नहीं है? और बिहार की जनता के साथ में बहुत बड़ा छलावा भी है। हमारे कई मित्र बिहार के हैं जो जानते हैं, कल देर रात तक हमारी बात भी हुई थी। लेकिन आप बताइए साहब कि नीतीश कुमार ने कदम क्यों उठाया? आखिर क्या मजबूरी रही होगी? क्या ईडी और सीबीआई से डर गए नीतीश कुमार? यह कहना तो अभी उचित नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं झोल मेल जरूर है साहब। नीतीश कुमार के आगे यह नौबत क्यों आई? नीतीश कुमार ने कई बार पार्टियों को बदला है, जैसा मैंने आपको रिपोर्ट में भी दिखाया। नीतीश कुमार शुरू से 9 बार से अधिक पलटवार कर चुके हैं। अब बताइए कि कल इस खेमे में, परसों इस खेमे में, तरसों इस खेमे में जो रहेगा, उसे क्या बिहार की जनता विश्वास जताएगी? तेजस्वी बाबू मजबूत होंगे, तेजस्वी बाबू मजबूत होंगे। अब उनको फिर कठपुतली बन जाना पड़ेगा नीतीश बाबू को। नीतीश बाबू अब कठपुतली बन के ही काम करेंगे,
क्योंकि सैया बनल कतवाल तो डर का है बात का। जो जो बीजेपी का नेता है, जो जो बीजेपी का विधायक है, जो जो बीजेपी का सांसद है, उसे तथाकथित लोगों के इशारों पर काम करना पड़ता है। अगर आप बीजेपी समर्थक है तो आप खूबी जानते हैं। आप बताइए कि नीतीश बाबू ने यह कदम क्यों उठाया? क्या यह बिहार की जनता के साथ में छलावा है? मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है। ये जब जनता को विश्वास दिलाया था तो जनता ने आप पे विश्वास जताया था कि नीतीश बाबू हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन हुआ क्या? जनता के साथ में छलावा। जनता को बेवकूफ बना देने का अगर किसी ने काम किया है तो नीतीश बाबू ने किया है। मैं नीतीश बाबू पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने जो किया अच्छा है, जो कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि राजनीतिक कैरियर को खत्म कर देने का अगर किसी ने काम किया है तो नीतीश बाबू ने किया है। आज शाम 4 बजे वो शपथ लेंगे, एनडीए से मिलकर सरकार बनाएंगे। सरकार तो साहब आप बना लेंगे, लेकिन आप कितने दबाव में आकर काम करेंगे ये आप जानते हैं। आप लोग नीतीश कुमार के इस फैसले से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, हमको जरूर बताइए। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।